भगवान आदिनाथ की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत, परंतु वहां पर जाना असंभव। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की प्रेरणा से सरसेठ श्री देव कुमार सिंह कासलीवाल और कैलाश चंद जी चौधरी साहब ने बीड़ा उठाया और बद्रीनाथ जी में भगवान आदिनाथ स्वामी के चरण की स्थापना करके भव्य जीवों के लिए अनुपलब्ध निर्वाण भूमि के दर्शन उपलब्ध करा दी। क्योंकि सम्मेद शिखर जी जाकर 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के चंपापुर जी, गिरनार जी और पावापुरी जाकर 3 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि के दर्शन तो सुलभ थे, लेकिन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की निर्वाण भूमि के दर्शन लोगों को सुलभ नहीं थे, जो सुलभ कराए गए। इसी वजह से 2010 में मेरी भावना प्रथम तीर्थंकर भगवान विष्णुदेव की निर्वाण भूमि के दर्शन के हुए और मैं देहरादून से करीब 50 लोगों के साथ 22 अप्रैल 2010 को बद्रीनाथ की यात्रा के लिए बढ़ा। माना कि मेरे पहले, या यूं कहें कि सबसे पहले बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए, की जा सकती है। इसका शुभारंभ राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने किया। उस समय रास्ता उबड़ खाबड़ था, ककरीला था, पथरीला था, नुकीला था, कटीला था। उन रास्तों पर चलना बड़ा मुश्किल था। रास्तों पर व्यवस्थाओं का जुटाना मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि महापुरुष आगे बढ़ते हैं और हम जैसे सामान्य लोगों के लिए रास्ता बना करके आगे निकल जाते हैं। विद्यानंद जी महाराज ने भी वही किया। एक बार रास्ता खोल दिया तो हम जैसे साधु संतों का जाना भी वहां पर सुलभ हो गया। भावना भाई मैंने और निकल गया यात्रा के। ऋषिकेश होते हुए जब यात्रा आगे बढ़ी तो एक तरफ गंगा, एक तरफ पहाड़ और बीच में सकरा सा रास्ता, वो भी बनवे जैसा ही, अरे छोटा सा, बामुश्किल से 12-14 फुट का, कहीं तो 10 फुट का ही। उसी में पैदल यात्री को भी चलना है, उसी में गाड़ियों को भी निकलना है, आने वाली गाड़ियों को भी स्थान देना है, सब कुछ उसी में चलता है। इस तरफ देखो तो गहरी खाई और बहती हुई नदी और ऊपर दूसरी तरफ पहाड़। एक दिन गंगा किनारे चलते चलते मन में आया, गर्मी के दिन है, क्यों ना नदी के तट पर ही विश्राम किया जाए। और सड़क से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर नदी के तट पर मैदान में जाकर के हम लोग बैठ गए
संध्या का समय था, गाड़ियां जो संसाधन थे वो रास्ते पर ही थे। अब इतनी दूर नदी का तट था, इच्छा हो गई थी कि आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। भक्तों ने हम लोगों के पाटे और चिटाई तो वहां पहुंचा दी। हम लोग क्या, मैं था और छुल्लक जी थे, और कोई ज्यादा तो कोई था नहीं सब संग। वहां पहुंचा दिया, छुल्लक जी वही रूम में थे, मैं अकेला तट पर था। अब साथ वाले लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि खुद के लिए जाकर के दरी ले आए, बिछात ले आए, चिटाई ले आए, कंबल ले आए ओढ़ने के लिए। बस वहीं पर बोले हम तो यहीं रेत में ही सो जाएंगे। सो जाओ भाई। तकरीबन रात को 11 बजे नदी किनारे अनजान स्थान है, कौन से जानवर यहाँ आ सकते हैं, कौन से यहाँ पर पशु रहते हैं, क्या पोजीशन है, कुछ पता था नहीं। लेकिन बचपने की जिद होती है ना, या इसका कोई ना समझी कहो, तो बस उसी ना समझी के कारण बस एक आनंद में कि नदी किनारे सोना है। किसी से पूछा भी नहीं। रात को 11 साढ़े 11 बजे एक जंगली जानवरों का झुंड वहां पर आते हुए नदी किनारे दिखाई दिए। बहुत सारे, हमारे साथ बच्चे तो थे, सब युवा थे। अब कोई कह रहा कि लगड़ पक्के है, कोई कह रहा है कि शियार है, कोई कुछ है, कह रहा है तो जानवर है। अब किसी प्रकार का साधन संसाधन किसी के पास और डराने धमकाने का, तो उस समय उनको लगा कि इनको दूर से ही भगा देना समझदारी है। तो सभी लोगों ने जो साथ में थे पत्थर उठाए और आवाज करते हुए उनकी ओर दौड़े, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि पशु होते। अब वो आपसे ज्यादा खूंखार हो, आपके ऊपर आक्रमण कर दे तो क्या कर लो। लेकिन लोगों ने डराया, धमकाया, पत्थर फेंके, तो वो उन लोगों ने अपना मुंह फेर लिया और वो दूसरी तरफ भाग गए। अब भाग तो गए, लेकिन साथ में रहने वाले लोगों की नींद भी भाग गई, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि यदि सो गए रात में फिर से आ गए तो फिर क्या होगा। उन्होंने मुझसे तो कहा कि गुरुदेव आप तो विश्राम करो, हम यहां पर जागते हुए। वो लोग सब लोग रात भर जागते रहे, घूमते रहे, देखते रहे। तो कभी कभी ऐसे अवसर भी मिलते हैं, आप इसे सेवा का अवसर भी मान सकते हैं, आप इसे हमारी गलती भी मान सकते हैं। पर जो हुआ हुआ। फिर वहां से यात्रा चलते चलते आगे बढ़ती गई। हम देवप्रयाग पहुंचे। देवप्रयाग वो स्थान है जहां पर नदी का संगम होता है, और नदी भी भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियां हैं, और दोनों नदी का पानी एकदम डिफरेंट। भागीरथी का पानी एकदम नीला, अलग ही कंचन सा पानी, आप उसमें झांक कर देखो तो अपनी पूरी परछाई नीचे तक दिखाई दे। और अलकनंदा का पानी एकदम पीला, मिट्टी वाला। और जैसे ही वो देवप्रयाग में मिलते हैं तो मिलते हुए साफ साफ दिखाई देती दोनों नदियां। वहीं पर मिलना होता है, और उसके बाद फिर वो गंगा बन जाती है। वहीं से देवप्रयाग से ही उसका नाम गंगा होता है, अन्यथा अभी देवप्रयाग तक भागीरथी ही वह कही जाती है। और अलकनंदा इनका मिलन होता है और वो देवप्रयाग से गंगा बन जाती है। हम बढ़ते बढ़ते देवप्रयाग से आगे चले, रुद्रप्रयाग पहुंचे, रुद्रप्रयाग से आगे बढ़े। ऐसा 300 किलोमीटर की चढ़ाई है, लगातार यूं नहीं, अप डाउन होता रहता है। आप लोग भी कोई गए होंगे, नहीं गए होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस ये है कि धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते कुल मिलाकर के 300 किलोमीटर की वह यात्रा है। अप डाउन लगातार चलता है, कहीं मैदानी स्थान भी है, कहीं एकदम चढ़ाई भी है, कहीं एकदम ढलान भी है, सब प्रकार का है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा वह स्थान है। ऐसा चलते हुए रहने आदि की साधु संतों की कोई व्यवस्था तो वहां है नहीं। रेस्टोरेंट बने, होटल्स बनी है, उनमें आप एक कमरा ले लो,
और बाहर पोर्च आदि मिल जाए, कुछ मिल जाए तो वहां पर चौका लगा लो, वहां व्यवस्था कर लो, या आपके साथ टेंट आदि है तो टेंट वगैरह लगा करके उसमें रहने का संसाधन कर लो। बस यही व्यवस्था है। इसके अलावा साधुओं की यात्रा बड़ी दुरूह होती। हम चलते 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 बद्रीनाथ के निकट होते चले जा रहे हैं। बात यह है कि बद्रीनाथ के द्वार खुलने का समय है आखा तीज, और हमें भी आखा तीज पर ही पहुंचना था। उसके पहले तक सब कुछ बंद रहता है, साधन बंद रहते हैं, सब बंद रहता है। इसी कारण से हमें रास्ते में जाते हुए स्थान तो बहुत अच्छे मिल रहे थे, सब होटल्स खाली पड़ी हुई थी, जो जितना मांगो, जो पोर्च मांगो, स्थान मांगो, सब मिल रहा था, लेकिन सुविधाओं की कमी थी। लेकिन सरदारों को मानना पड़ेगा, वहां भी जिस प्रकार की वो सेवा करते हैं, कई स्थान पर उन्होंने लंगर लगा रखे। जो भी यात्री आते हैं उनकी गाड़ियां रोक रोक करके, 2-4 लोगों का काम है कि बाहर जाओ, हाथ दो, गाड़ी रोको, लोगों को हाथ जोड़ करके मना के लाओ और यहां पर लंगर में उन्हें भोजन करो। यानी कि कुछ चीज ऐसी प्रेरणादायी होती है ना, इस जैन समाज में इस बात की बहुत बड़ी कमी है। हम इतना सुनते हैं, इतना देखते हैं कि वे प्रतिदिन हजारों ने लाखों लोगों को खिलाने की हिम्मत रखते हैं और माथे पे जरा भी शिकन नहीं आती, जरा भी शिकन नहीं आती। और हमारे यहाँ तो 10-20 यात्री एक्स्ट्रा आ जाए या अचानक आ जाए या कुछ हो जाए तो लगता है ये मुसीबत क्यों आई। वो रोक रोक करके खिलाते हैं। वो आते हैं, उतरते हैं, उनको बढ़िया खाट में बिठाते हैं, हाथ धोने के लिए पानी देते हैं, पैर धोने के लिए पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं और मनोहार करते हुए गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी का भोजन परोसते हैं। मुझे देख करके पहली बार मैंने इस प्रकार से, क्योंकि हम उसी गुरुद्वारा में रुके हुए थे और ये सेवा उनकी देख रहे थे, तो कभी लगता है कि दुनिया को सिखाने के साथ साथ हमें कभी दुनिया से सीखना भी चाहिए। कहीं से कुछ सीखने को मिले तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छी चीजों को सीखने में कोई बुराई नहीं है। हम आगे बढ़ते गए, जोशी मठ पहुंचे। जोशी मठ से अब बिल्कुल सामने बद्रीनाथ ही है और 15 तारीख को पहुंचना था। इतने लोगों के फोन पर फोन आ रहे हैं मदन भाई के पास, देवेंद्र भाई के पास, कि हम कल पहुंच रहे हैं, हम परसों पहुंच रहे हैं, हम ही आ रहे। मैंने कहा कि मदन भाई, यदि इतने लोग यहाँ पर आ गए तो आप लोगों की व्यवस्था क्या करो। एक काम करते हैं, अपन बिफोर पहुंच जाते हैं। 15 को पहुंचना था और लोगों का 12 तारीख को, अगर हम 12 को पहुंचेंगे, हम 13 को पहुंचेंगे, हम आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन साथ में रहेंगे। मैंने कहा एक काम करो, अपन तो 3 दिन पहले ही पहुंच जाओ। उससे फायदा ये होगा, जितने लोग आएंगे डायरेक्ट यहीं आएंगे, वहां पर अपन व्यवस्था दे देंगे, रास्ते की व्यवस्था झंझट खत्म हो जाएगी। और हमने स्पीड बढ़ाई और 3 दिन पहले 15 का प्रवेश था, 12 को बद्रीनाथ प्रवेश का टाइम दे दिया। परंतु मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि बद्रीनाथ में जब भी प्रवेश करो, सुबह करो, दोपहर को प्रवेश नहीं करना। क्योंकि बद्रीनाथ की विशेषता है कि तकरीबन 1:30-2 बजे से बादल होना प्रारंभ होते हैं और बादल होने के पश्चात 3, 3:30, 4 बजे नियम से बारिश होती ही होती। और वहां की बारिश का मतलब है बर्फीला ठंडा पानी। हमने 4 बजे का मंगल प्रवेश का टाइम दिया कि 4 बजे प्रवेश करेंगे और यहां से विहार किया। बद्रीनाथ पहुंचने के तकरीबन 4 किलोमीटर पहले से बारिश चालू। अब आप सोचो कि बद्रीनाथ हिल स्टेशन, जहां पर हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और वहां पर पानी गिरे, अब क्या दशा होगी। पर जो बोल दिया तो बोल दिया, पहुंचना है तो पहुंचना है, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं है तो नहीं है, चलो। वैसे ही बारिश में चल रहे, शरीर एकदम ठंडा हो गया, यानी कि बाहर तो भीतर हड्डियां तक ठंडी हो गई। जब हम बद्रीनाथ जी पहुंचे
तो वहां पर पहले से एक महाराज जी थे, सुदर्शन सागर जी। किसी ने देखा होगा, दर्शन किए होंगे, अब तो नहीं रहे मेरे ख्याल से। वो सुदर्शन सागर महाराज थे। वहां पहुंचे, उन्होंने स्वागत सत्कार तो किया ही भाई। कम से कम 2 घंटे लगे शरीर के तापमान को वापस सामान्य करने में। इतना उष्ण उपचार किया गया शरीर का, चारों तरफ से हर प्रकार से व्यवस्था की। तकरीबन 2 घंटे लगे, तब जाकर के शरीर का सामान्य तापमान हुआ। हम बद्रीनाथ जी पहुंच गए। हमने कहा वाह प्रभु, हो गया काम। लेकिन 50 लोगों की हमारे पास व्यवस्था थी। लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अभी बद्रीनाथ जी में ना लाइट चालू हुई है, ना मोबाइल चालू हुए, ना याद, क्योंकि वो चालू 15 से ही होंगे, उसके पहले चालू नहीं होंगे। 15 को आखा दीजिए, एक दिन पहले चालू होता रात में। अब 2 दिन पहले से लोगों का आना जाना चालू। वहां पर घूमने वाले अर्थात जो सेवा सुश्रूषा करने वाले पुलिसकर्मी है, दुनिया के लोग हैं। आने के जो हम लंगर देख करके आए थे नीचे, मैंने मदन भाई से कहा कि मदन भाई, यहां पर अपने द्वारा भोजन बनवाना और लोगों का खिलाना बहुत जरूरी है। यहां कोई व्यवस्था नहीं, सब परेशान हो रहे हैं, आप तो अपना लंगर चालू कर। और हम लोगों ने वहां पर जो नीचे देख करके आए थे, बस यहां पर भोजन व्यवस्था चालू कर। जो चालू होता हमारे आहार के बाद से भोजन, शाम तक लगातार जितने भी लोग आते, आओ खाओ आओ खाओ, मना मना करके बस तुमको खाना है। बाहर से आने वाले सब लोगों की संख्या जो हमने 50 सोची थी, 300 पार हो गई। इतने लोग वहां पर पहुंच गए, जबकि वहां व्यवस्था का अभाव है, लिमिटेड कमरे हैं। लेकिन लोगों ने आसपास जो धर्मशालाएं थी, होटल से जहां जो मिलेगा, जितना महंगा सस्ता मिले, लोग वहां पर रुकते गए। तकरीबन 12 से लेकर के हम 21 तारीख तक बद्रीनाथ में रहे। एक दिन बद्री विशाल मंदिर में भी, क्योंकि जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन तो अंबानी परिवार आया हुआ था, और उन्होंने जब गेट खुलता है तो उस रस्म में वो शामिल थे। अपन तो दिगंबर मुद्रा वाले हैं, यहाँ वहां इस प्रकार से घूम भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, अपन जाना भी था भी नहीं। परंतु एक दिन सबने कहा, प्रदीप जी कासलीवाल, राजकुमार जी पाटोदी है ना, ये सब लोग बद्रीनाथ ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग वहां पर थे। वो लोग वहां पर आए, बोले गुरुदेव एक दिन तो बद्रीनाथ श्री विशाल जी को देखना है, दर्शन के लिए चलना है। मैं चलेंगे। वहां पर सुबह 4 बजे जाना पड़ता है। सुबह 4 बजे हम लोग वहां पर पहुंचे कि देखो तो सही, जिस मूर्ति के लिए आज लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं, हमने देखा पूरी मूर्ति घिस चुकी है, कुछ भी नहीं है, पूरी खंडित मूर्ति हो चुकी है, मान के आप कह चल सकते हैं। परंतु ईमानदार लोग हैं वो, जब श्रृंगार उतारते हैं बराबर तरीके से सबको देखने का अवसर देते हैं। यह भी बोलते हैं कि जैन लोग इन्हें अपने भगवान आदिनाथ के रूप में पूजते हैं, ये मुंह से बोलते हैं। हम लोग इनको बद्री विशाल के रूप में जानते हैं, बद्रीनाथ के रूप में मानते हैं, सब कुछ बताते हैं। और वही क्रम से जलाभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, फिर वापस लेप होता है, श्रृंगार होता है, भगवान को जैसा बद्री विशाल के रूप में कर दिया जाता है। तो हमने सुबह जाकर के वो भगवान के मूल रूप को दर्शन देखा, उसके दर्शन किए और वापस लौट के आए। पर आने से पहले वहीं पर बाहर बना हुआ जो गर्म पानी का कुंड है, यानी कि ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार के कुंडों का होना ये निश्चित तौर पर ये भी चमत्कार है। इतना गर्म पानी कि आप उस पानी में चावल उबाल लो, इतना गर्म पानी लोगों के लिए सदा काल उपलब्ध। नहा उसमें, कपड़े धो उसमें, यानी कि पानी गर्म करने की कोई झंझट ही नहीं है। अन्यथा ठंडी के दिनों में बद्रीनाथ जी में पानी की कितनी किल्लत हो जाए, कैसी परेशानी हो, आप सोच के चलो। लेकिन प्रकृति ने या प्रभु ने सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी। उसे देखा, पानी बढ़ जाए तो जहां से पानी आता है उसमें उसको बंद कर देते हैं, पानी रुक जाता है, फिर चालू कर देते हैं। मैंने कहा ये भी गजब का प्रक्रिया। जैसे अपने
नहीं सॉरी, नागफणी पासनाथ जाओ। गए कोई नागफणी पासनाथ? नागफणी पासनाथ में लगातार वहां से गोमुख से पानी निकलता है, गोमुख से लगातार पानी निकलता है। और नागफणी पासनाथ की विशेषता है, वहां पब्लिक के हिसाब से पानी बढ़ता है और घटता है। आज यदि 50 लोग आए हैं तो गोमुख से 50 लोग पानी, लोगों के लायक भी पानी निकलेगा। और 500 लोग आ जाएंगे तो 500 लोगों के लायक निकलता है। और 5000 आ जाए तो उसकी धारा मोटी होकर 5000 के लायक निकलता है। आज भी ऐसा है। अब क्या करोगे आप? व्यर्थ में बर्बाद नहीं हो, इसका आने की जैसे अंदर कोई कनेक्शन हो, या ऊपर वाले को पता लग जाए कि आज इतने ज्यादा लोग हैं तो पानी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा आ जाता है। मैं जब वहां पर गया, मैंने देखा, मैंने कहा ये कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है। तो इन सब चीजों के सामने विज्ञान भी हार जाता है। क्या? विज्ञान भी हार जाता है। कहां से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तक आज तक पता नहीं है। पर पब्लिक जैसी बढ़ती है पानी वैसा बढ़ता है, पब्लिक घटती है पानी वैसा घटता है। ये ऐसा मैं अपनी आंख से देख करके, ये सब कुछ हो रहा है। बद्रीनाथ में बहुत शानदार प्रवास रहा, और उस प्रवास को करने के पश्चात लौटने का वक्त आ गया। बड़े बड़े वृक्ष, चाहे वो देवदारू के हों, या वहां पर सेव फल के हों, या अखरोट के हों, अरे अद्भुत जो अपने यहां नहीं मिलते वैसे वैसे पेड़ वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। वहां पर नाम तो मैं उस लकड़ी का भूल गया, एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी में कांटे कांटे से होते हैं। मैंने वहां हिंदू साधुओं के हाथ में उसको दंड के रूप में देखा। हम निकल रहे थे, वो निकल रहे थे, यूं हमने खड़े खड़े के बात चल रहा चालू कर दी। मैंने कहा बाबा जी सब ठीक है, डंडा क्या है? अरे बोले बड़ा काम का डंडा है। काम का क्या है बताओ तो सही। बोले इस डंडे के पास होने से सबसे पहले तो सांप बिच्छू पास नहीं आते, ये अपने पास रहेगा तो दूर से दूर तक सांप बिच्छू नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात। बोले इसलिए हम इसको पास में रखते हैं ताकि रात्रि आदि में कहीं भी हम रहें तो इन जहरीले जानवरों से हमारी बचत होती है। बोले इस डंडे के होने से किसी प्रकार की जो भूत प्रेत आदि की परेशानियां होती हैं वो पास नहीं भटकती हैं। ये भी बहुत अच्छा है। बोले इस डंडे की विशेषता ये है कि इसको किसी के ऊपर यूं मंत्र पढ़ के घुमा दो तो सेकंडों में नजर उतर जाती है, सेकंडों में नजर उतर जाती है। ये ठीक है भाई। हम, मैंने कहा ये डंडा कहां मिलेगा? क्या भाई ऐसी बात है तो अपन जहां रहेंगे चतुर्मास आदमी कमरे में रख दो, सांप बिच्छू तो नहीं आएंगे। इतनी सारी चीज रखी रहती हैं, वो भी रखा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि डंडा उपलब्ध हो जाएगा, आप पता करोगे तो हमको वो डंडा वाकई में मिल गया। क्या? मैंने कहा भाई साथ वाले थे, देवेंद्र भाई थे, मैंने खाया कोई था। देवेंद्र भाई ले तो लो, ट्राई अगेन। किसी चीज के बारे में यदि बताया गया है तो उस पर अंधविश्वास करने से अच्छा है ले लो, ट्राई कर लेंगे, पता लग जाएगा कि क्या है। वो ले लिया, परंतु कभी इस प्रकार से अपन ऐसे जंगलों में रहे नहीं कि सांप बिच्छू का पता लग जाए, कभी ऐसे खंडरों में रुके नहीं कि भूत प्रेत का पता लग जाए। लेकिन उसको साथ लेकर के आए, रखा रहा, अभी भी तपोभूमि में रखा है, लेकिन कभी कोई काम ज्यादा लगा नहीं। वापस लौट करके चलते हुए पहुंचने में तो हमें 22 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का, अर्थात तकरीबन 20 दिन का समय लगा था। लौटने में हम 10 से 12 दिन में बद्रीनाथ से हरिद्वार आ गए, और हरिद्वार आने के पश्चात पहली समाज वहीं पर मिली। हर की पेढ़ी देखी, ऊपर से ही, नीचे से नहीं, जहां पर लोग श्रद्धा के साथ उस हर की पेढ़ी में 108 डुबकियां लगाते हैं। देखो ये श्रद्धा की बात है। उनके शास्त्रों में लिखा है कि गंगा पुण्यदायिनी है, पाप नाशनी है, इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए वो लोग स्नान करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए हम उसको ऐसा नहीं मानते। तो
दूर से मैंने सब देखा कि लोग लगातार श्रद्धा की, आस्था की डुबकियां लगाए जा रहे। 2-3 दिन हरिद्वार में प्रवास रहा। फिर हरिद्वार आप कभी जाओ तो वहां का जो मंदिर है, वहां पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति दर्शनीय, यानी अत्यंत प्राचीन मूर्ति भगवान आदिनाथ की दर्शन करने के योग्य है। रास्ते में श्रीनगर करके भी एक स्थान मिलता है, वहां भी जैन मंदिर है। श्रीनगर भी बहुत सुंदर, अति प्राचीन, आने लगता है कि भाई अपन कहीं आए हुए हैं। एक श्रीनगर जम्बू वाला है, लेकिन श्रीनगर बद्रीनाथ की यात्रा वाला है। तो इस श्रीनगर में हम वहां पर भी आते जाते दोनों टाइम श्रीनगर में रुके और उसके बाद हरिद्वार आए। हरिद्वार में भगवान आदिनाथ, और वहां से चलते हुए जब हम हरिद्वार आ गए तो हमारी बद्रीनाथ की यात्रा, जो वर्षों से मनोमस्तिष्क में थी, क्योंकि हम उसके पहले भी 1998 में देहरादून गए थे, तब गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव बद्रीनाथ चलते हैं। बात हो भी गई, गुरुदेव तैयार भी हो गए, लेकिन तरुण सागर जी बोले अभी कहाँ, बद्रीनाथ की उम्र है, अपन बाद में चलेंगे बुढ़ापे में, अभी बद्रीनाथ नहीं जाना। तो बात में वो तो हंसी मजाक में उन्होंने बोल दिया और वो टल गई तो टल गई, उस समय नहीं जा पाए। लेकिन बाद में 98 का भाव, 98 का, और हमने चतुर्मास किया था मुजफ्फरनगर 97 में, तब का भाव 2010 में पूरा हुआ और ये बहुत सुखद यात्रा रही। उसके बाद दिल्ली वाले लोग पीछे लगे ही थे, गुरुदेव चातुर्मास दिल्ली करना है। तो हम लोग हरिद्वार से सहारनपुर गए। सहारनपुर में एक अच्छा खासा समय 8-10-15 दिन का व्यतीत किया। और सहारनपुर ऐसा लगता है कि जैसे अपन पाकिस्तान में आ गए, यानी कि जहां से जिस गली से निकल जाओ मुस्लिम ही मुस्लिम, मुसलमान। अरे आहार के लिए जाने में बड़ा संकोच होता था, यार कहां जाएं, कैसे जाएं, इतने ज्यादा मुसलमान वहां पर है। लेकिन अपना मंदिर बहुत अच्छा है, मंदिर में व्यवस्था बहुत अच्छी है, मंदिर में जगह बहुत अच्छी है, धर्म की प्रभावना का स्थान बहुत अच्छा है। तो सब कुछ वहां पर करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हुए रुड़की आदि होते हुए दिल्ली की ओर प्रवास चल रहा था। और 2010 का चातुर्मास दिल्ली में करने का निश्चय करके हमारे कदम दिल्ली की ओर बढ़ते रहे और सूरजमल विहार दिल्ली में चातुर्मास के लिए हमने भव्याति भव्य रूप से मंगल प्रवेश किया। इसके साथ ही हमारी बद्रीनाथ की यात्रा पूरी हुई और अब प्रारंभ होगा दिल्ली का चातुर्मास। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।